सो स्टूडेंट्स नाउ लेट्स सी अ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब होता है कि जो भी बॉडी है उस बॉडी को आप हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहे हो। ठीक है, हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहे हैं हम इस तरह से, जैसे आपको यहाँ डायग्राम दिखा है, इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पर जो बॉडी है उसको हॉरिजॉन्टली थ्रो किया गया है। ठीक है, तो जब आप किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हो तो उसका जो प्रोजेक्शन एंगल है थीटा, ठीक है, जब आप ऐसे ऐसे करके देखो, यूं हॉरिजॉन्टल में थ्रो, पहले आप इसे यूं ऊपर फेंक रहे थे तो ऊपर की तरफ ऐसे फेंक रहे थे तो हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बन रहा था। अभी आप ऐसे फेंक रहे हो इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जब आप थ्रो करेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डिग्री। अब थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री हो गई तो आप जैसे इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट निकाले तो एक्स कंपोनेंट क्या आ जाएगा, u cos 0, मतलब कि u। ठीक है, तो ये तो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और वर्टिकल कंपोनेंट निकाले u y तो ये आएगा u sin थीटा, u sin 0 इज इक्वल टू 0। तो इससे आपको क्या पता लगा कि जब भी किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया जाता है, ठीक है, सॉरी, किसी भी बॉडी को जब आप हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करोगे तो हॉरिजॉन्टली जब आप प्रोजेक्ट करोगे तो प्रोजेक्शन एंगल क्या होता है, 0 होता है। और प्रोजेक्शन एंगल 0 होने की वजह से जो उसका वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, वर्टिकल कंपोनेंट तो 0 हो जाएगा और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसकी वैल्यू हो जाएगी u, जो कि आपकी इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इस पर जो क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनते हैं, जैसे कोई एरोप्लेन है या एरोप्लेन इस तरह से यहाँ पर, अब इस एरोप्लेन ने कोई पैकेट ड्रॉप किया। ठीक है, अब जब वो पैकेट ड्रॉप इस प्लेस पर, यहाँ ओ पॉइंट के जब ऊपर था वो एरोप्लेन, तो उसने कोई पैकेट ड्रॉप किया। तो आपको ये बताना है कि जब उसने पैकेट ड्रॉप किया तो वो पैकेट जहां इसने यहाँ से ड्रॉप किया था वहां से हॉरिजॉन्टली कितनी दूर जाके गिरेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये आ जाता है कितनी दूर जाके गिरेगा, तो उसमें क्या निकालना है आपको, रेंज निकालनी होती है। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि कितनी टाइम बाद जाके गिरेगा। ठीक है, तो टाइम निकालना होगा आपके उसमें क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि जब वो यहाँ आके इस पे गिरे, यहाँ पर गिरेगा बी पॉइंट पे, तो कितनी वेलोसिटी से गिरेगा। ठीक है, वो वेलोसिटी आपसे पूछ लेता है। तीन ही चीजें इसको, ये इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्टाइल मोशन के, इसमें तीन ही आपसे ये चीजें पूछी जाती है। एक तो आपको रेंज बतानी पड़ेगी, दूसरा टाइम आपसे पूछ लेते हैं और तीसरा पूछ लेते हैं वेलोसिटी। ठीक है, तो ये तीनों डेरिवेशन हम देखते हैं कि आप किस तरह से डिटरमाइन करेंगे। तो अब ये तो क्लियर है कि u क्या है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, और x कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का वो क्या है, ux cos 0, मतलब कि वो कितना हो गया आपका u हो गया। और ये एरोप्लेन है वो कितने हाइट पर उड़ रहा है, h हाइट पर उड़ रहा है। ठीक है, h हाइट है मतलब। तो आप देखें इसमें वापस से अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं, इफ आई ब्रेक इनटू अ हॉरिजॉन्टली मोशन, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जो मोशन हो रहा है और वर्टिकल पे जो मोशन हो रहा है, तो आप देखेंगे हॉरिजॉन्टल पे जो मोशन हो रहा है वो हो रहा है ओ से लेके बी पॉइंट तक मोशन हो रहा है इसमें। ठीक है, ओ से लेके बी तक हो रहा है, जिसमें यू एक्स की वैल्यू जो है वो यू के बराबर है। यू एक्स की वैल्यू किसके बराबर है, यू के बराबर है। ठीक है, और जो ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, ये डिस्टेंस को मैंने आर से डिनोट किया हुआ है। और अगेन आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी तो u है। तो यहाँ पर जो मोशन हो रहा है कौन सा मोशन हो रहा होगा, यानी कौन सा मोशन हो रहा है, हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है। मोशन कौन सा है, ये यूनिफॉर्म मोशन। बात की जाए अगर y एक्सिस की, ठीक है, अभी y एक्सिस में ये बॉडी इस तरह से नीचे आ रही है। ठीक है, नीचे आ रही है। ठीक है, अब ये केस कौन सा, ये हमने स्टडी किया है। देखो ये कौन सा केस है, व्हेन अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली, ये ऑलरेडी केस हमने स्टडी किया हुआ है। व्हेन अ बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली, तो फ्रीली फॉल हो रही है तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी उसकी, यू वाई इजिकल टू 0। मैंने आपको वापस बताया वहां पर तो u इजिकल टू 0 लिखा हुआ था आपने, यहाँ पर अपन क्या यू वाई लिख देंगे क्योंकि x और y दोनों पे मोशन आप स्टडी कर रहे हो। तो यहाँ पे यू वाई इजिकल टू 0 कर दिया, इसको a पॉइंट कर दिया, ये वाला पॉइंट हो गया आपका o पॉइंट हो गया। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी इसकी अपन कर देते हैं कि भाई वी वाई है, यहाँ पर o पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई इसकी, वी वाई हो गई। ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं। देखो ए वाई अगर मैं लिखना चाहूं तो ए वाई इजिकल टू कितना हो जाएगा, प्लस जी हो जाएगा ना, प्लस जी। अब देखो कितना आसान है, अब बहुत इजी है। यहाँ पर स्पीड इजिकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाना है आपको, और यहाँ पर जो भी फॉर्मूला आप लगाओगे कौन सा फॉर्मूला लगाना है, जो इक्वेशन ऑफ मोशन के है। तो बहुत आसान है, मैं आपसे पूछूं कि इसको ए से लेके ओ तक आने में कितना टाइम लगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ कहें कि भाई टाइम टेकन by a object to complete
प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी हम तो एक जनरल डेरिवेशन कर रहे हैं इसलिए हमने इस तरह से लिख दिया कि टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी यहाँ ए से लेके बी तक जो बॉडी है भाई वो तो ए से बी प्रोजेक्टाइल पाथ में चल रही है ना, अपन ने उसको ब्रेक कर लिया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, तो उतना ही टाइम लगेगा जितना वो एक्स एक्सिस में टाइम लगेगा, उतना ही टाइम लगेगा जितना वाई एक्सिस पर उसको कवर करने में टाइम लगेगा। तो कोई सा भी आप निकाल लो, अगर वाई एक्सिस का मैं मोशन ले रहा हूँ और वाई एक्सिस पे मुझे टाइम निकालना है, तो देखो v इजिकल टू यू प्लस 80 होता है कि नहीं होता, v इजिकल टू यू प्लस 80 होता है। यहाँ y के लिए बात कर रहे हैं तो वाई वाई लिख दो, ठीक है, मैं y के लिए लिख रहा हूँ ऑन वाई एक्सिस, तो आपने वाई वाई लिख दिया, ठीक है। अब आप यहाँ देखें वी वाई तो क्या है इसकी, वी वाई तो वेलोसिटी है, ठीक है, वी वाई यहाँ की वेलोसिटी है, यू वाई इसका 0 हो गया, तो वी वाई इजिकल टू 0 प्लस जी टी, तो यहाँ से आपके पास आएगा t इजिकल टू वी वाई बाई जी। पहली बात तो ये आप ध्यान रख लेना, जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आएंगे वो तो मैं मार्क कर ही दूंगा, पर मैं चाहता हूँ कि इस तरह से पढ़ने के बाद आपको फॉर्मूला रटने की कोई जरूरत ना पड़े। आप एक चीज देखें कि आपको ये h दिया हुआ है, यहाँ पर आपको h दी हुई है, अब हाइट आपको गिवन है तो कोई एक फॉर्मूला आप टाइम का हाइट के फॉर्म में निकाल लो। जनरली आपको क्वेश्चन यही मिलेगा कि भाई प्लेन है वो इतनी हाइट पर उड़ रहा है या जेट एयरक्राफ्ट है वो इतनी हाइट पर उड़ रहा है, तो हाइट आपको दी हुई होगी, तो हाइट की टर्म में अगर मैं निकालना चाहूँ तो फॉर्मूला क्या लगा दिया अपन, वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, या s वाला लगाते हैं कि s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वाई वाई लगा दो, ये y लगा दिया, ये y लगा दिया, देखो s तो कितना हो गया आपका h हो गया, ये h आ गया, ये 0 हो गया प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो t इजिकल टू कितना आ गया, देखो आपका 2h बाई जी, तो t इजिकल टू आ गया आपके पास अंडर रूट 2h बाई जी। तो ये इसका पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया अपना। तो आपसे क्या कहेगा, वो हाइट दे देगा कि इतनी हाइट पर एयरक्राफ्ट उड़ रहा है, आप बताओ कितने टाइम बाद ये आके यहाँ पर ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है, तो कितने टाइम बाद हो जाएगा, अंडर रूट 2h बाई जी, आप फॉर्मूला लगा देना, इससे आ जाएगा। दूसरा सेकंड आपसे पूछ सकता है कि भाई ये तो टाइम की बात होगी, रेंज पूछ ले, तो रेंज के लिए क्या करोगे, ऑन एक्स एक्सिस, रेंज के लिए क्या करोगे, एक्स एक्सिस, रेंज मतलब यहाँ से कितनी दूर जाके गिरेगा, यहाँ से तो इसने ये छोड़ा था इस पैकेट को, अब यहाँ इससे कितनी, जहां से उसने छोड़ा उस प्लेस से कितनी दूर जाके गिरेगा, तो आपको ये रेंज निकालनी है आर। तो रेंज के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम टी, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू यू एक्स की वैल्यू, एक्स एक्सिस पर यू एक्स किसके बराबर है, यू के बराबर है, और टी की वैल्यू तो आपने निकाली ली 2h बाई जी। तो क्वेश्चन तो बहुत है, एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन बनते हैं, मेन में भी है, फाउंडेशन में भी है, क्वेश्चन तो बहुत सारे, ठीक है, वो जब आप अटेम्प्ट करेंगे तब और क्लियर होता जाएगा। पर अभी आपको मैं जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ यहाँ पर, ये फॉर्मुलेज आप डायरेक्ट याद रख लें, यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन डायरेक्टली, लाइक एनसीईआरटी की जो बुक है, जो सीबीएसई के 11th क्लास के क्वेश्चन से आप सीधे कर सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, आपसे टाइम पूछेगा कि यहाँ से बॉम्ब ड्रॉप किया तो बॉम्ब कितनी दूर जाके कितने टाइम में गिरेगा, तो t इजिकल टू अंडर रूट 2h बाई जी लगा देना, कितनी दूर जाके गिरेगा तो लगा देना r इजिकल टू यू अंडर रूट 2h बाई जी। तो यहाँ तक की बात तो आपको समझ में आ गई होगी। तीसरा जो पॉइंट आपसे पूछेगा, तीसरा पूछेगा कि जब वो यहाँ पर आके गिरा बॉम्ब या पैकेट जो भी था, जब वो यहाँ आके ड्रॉप हुआ तो उसकी वेलोसिटी बताओ। तो देखो जब ये इधर आके ड्रॉप होगा तो स्ट्राइक करेगा, तो एक तो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी वाई एक्सिस में, तो जिसको कर दिया वी वाई, और एक उसकी वेलोसिटी हो जाएगी एक्स एक्सिस में, जिसको मैंने कर दिया वी एक्स, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पर ये तो वी वाई हो गया, ये वी एक्स हो गया। अगर इसका रिजल्टेंट निकालना हो तो आपको क्या करना है, पैरेललोग्राम लॉ लगा दो, और पैरेललोग्राम लॉ लगा के ये इसकी रिजल्टेंट आ जाएगा, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी आ गया, और रिजल्टेंट वेलोसिटी का ये एंगल मान लो कितना है, अल्फा, दिस एंगल इज अल्फा। समझ में आई नहीं आई बात? मैंने आपसे कहा कि आपसे तीन चीजें पूछता है, तीन में से पहला तो वो ये पूछेगा कि भाई वो टाइम बताओ जितने टाइम में ये आके ड्रॉप होगा यहाँ पर, तो टाइम आप निकाल लेना अंडर रूट 2h बाई जी से। फिर आपसे पूछेगा डिस्टेंस बताओ कितनी